आज जिस देश को दुनिया सऊदी अरब के नाम से जानती है, जहां आसमान छूती इमारतें हैं, जहां तेल की नदियां बहती हैं, जहां करोड़ों लोग काम करने का सपना देखते हैं, वही देश कभी सिर्फ रेगिस्तान था। ना पानी, ना खेती, ना पैसा, सिर्फ तपती रेत, ऊंट और बिखरी हुई कबीलों की जिंदगी। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि रेगिस्तान का एक गरीब इलाका दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया? कैसे एक ऐसा देश जहाँ लोग कभी भूख से लड़ते थे, आज पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है? ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, ये मेहनत, रणनीति, सत्ता, तेल, धर्म और इंसानी महत्वाकांक्षा की कहानी है। 1900 के आसपास का समय आज के सऊदी अरेबिया में कुछ भी नहीं था। ना बड़े शहर, ना सड़कें, ना बिजली, ना आधुनिक जीवन। लोग कबीलों में बंटे हुए थे। हर कबीले का अपना नियम था। छोटी छोटी लड़ाइयां होती रहती थी। रेगिस्तान में जिंदगी बहुत कठिन थी। दिन में इतनी गर्मी कि इंसान जल जाए, रात में इतनी ठंड कि शरीर कांप उठे। पानी सोने से भी ज्यादा कीमती था। लोग ऊंट पालते थे, थोड़ा बहुत व्यापार करते थे और किसी तरह जिंदा रहते थे। दुनिया के बड़े देश उस इलाके को बेकार समझते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि यही जमीन एक दिन दुनिया को घुटनों पर ला सकती है। अब्दुलाजीज इब्न सऊद, वो आदमी जिसने इतिहास बदल दिया। फिर एक इंसान आया, अब्दुलाजीज इब्न सऊद, एक ऐसा इंसान जिसके पास ना बड़ी सेना थी, ना पैसा, लेकिन उसके पास था सपना। उसने ठान लिया कि वो बिखरे हुए अरब कबीलों को जोड़कर एक ताकतवर देश बनाएगा। उसने सालों तक संघर्ष किया, युद्ध हुए, धोखे हुए, खून बहा, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। धीरे धीरे उसने अलग अलग इलाकों को अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया और फिर 1932 में एक नए देश का जन्म हुआ, सऊदी अरब। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी। वो दिन जिसने सऊदी अरब को अमीर बना दिया। 1938 एक अमेरिकी कंपनी ने सऊदी अरब में तेल खोजने का काम शुरू किया। कई महीनों तक कुछ नहीं मिला। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन फिर एक दिन धरती से काला सोना निकला, ओनियल, इतना तेल कि दुनिया दंग रह गई। उस पल ने सऊदी अरब की किस्मत बदल दी। जो देश कभी गरीब था, अब दुनिया का सबसे बड़ा तेल साम्राज्य बनने जा रहा था। धीरे धीरे दुनिया की फैक्ट्रियां तेल पर चलने लगी। गाड़ियां, जहाज, हवाई जहाज, सबको तेल चाहिए था। और तेल सबसे ज्यादा किसके पास था? सऊदी अरब। अब पूरी दुनिया की नजर उस देश पर थी। अमेरिका जैसे बड़े देश सऊदी अरब के दोस्त बनने लगे। क्यों? क्योंकि जिसके पास तेल था, असल ताकत उसी के पास थी। अरेमको, दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक, सऊदी अरेबिया ने तेल को सिर्फ बेचा नहीं, उसने उसे साम्राज्य बनाया। सऊदी अरामको ये कंपनी इतनी बड़ी बनी कि दुनिया की सबसे महंगी कंपनियों में शामिल हो गई। हर दिन करोड़ों बैरल तेल निकलने लगा। पैसा बरसने लगा। रेगिस्तान में शहर बनने लगे। जहां कभी ऊंट चलते थे, अब वहां लग्जरी कारें दौड़ने लगी। दुबई नहीं, सऊदी अरेबिया का असली गेम उससे भी बड़ा है। बहुत लोग सोचते हैं कि अरब की सबसे बड़ी सफलता दुबई है, लेकिन असली खेल सऊदी अरब खेल रहा है। सऊदी अरब सिर्फ तेल पर नहीं रुकना चाहता, वो भविष्य खरीदना चाहता है। इसलिए उसने शुरू किया विजन 2030। ये एक ऐसा प्लान है जो पूरे देश को बदलने वाला है। मोहम्मद बिन सलमान, वो प्रिंस जिसने दुनिया को चौंका दिया, फिर दुनिया के सामने आया एक नया नाम, मोहम्मद बिन सलमान। लोग उन्हें MBS भी कहते हैं। उन्होंने कहा, अगर तेल खत्म हो गया तो क्या होगा? यही सोच सऊदी अरब को बदलने लगी। उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, ऐसे प्रोजेक्ट जिन्हें देखकर दुनिया हैरान रह गई। एनियोम, भविष्य का शहर सऊदी अरेबिया रेगिस्तान में एक नया शहर बना रहा है। नाम है एनियोम। एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक सिटी जहां फ्लाइंग टैक्सीज होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह होगी, जीरो पॉल्यूशन होगा, रोबोट्स काम करेंगे, पूरा शहर टेक्नोलॉजी पर चलेगा। इस प्रोजेक्ट पर खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। सऊदी अरब दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ तेल वाला देश नहीं, भविष्य का सुपर पावर है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब कहानी का दूसरा पहलू, सऊदी अरब जितना ताकतवर दिखता है, उतने ही सवाल भी उसके ऊपर उठते हैं। दुनिया में कई लोग कहते हैं कि वहाँ आजादी कम है, कई कानून बहुत सख्त हैं, सरकार की आलोचना करना आसान नहीं। कई पत्रकारों और एक्टिविस्ट्स ने आवाज उठाई, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गए या चुप करा दिए गए। इन मुद्दों पर पूरी दुनिया में बहस होती रहती है। जमाल खशोगी केस, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 2018 में एक पत्रकार थे, जमाल खशोगी, उन्होंने सऊदी सरकार की आलोचना की। फिर वो इस्तांबुल में सऊदी कंसुलेट गए, लेकिन वापस कभी नहीं आए। पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। इंटरनेशनल मीडिया ने सऊदी अरब पर सवाल उठाए। ये मामला आज भी दुनिया की राजनीति में चर्चा का विषय है। सऊदी अरेबिया में लाखों विदेशी मजदूर काम करते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफ्रीका, बहुत लोग सपने लेकर जाते हैं। कुछ लोगों की जिंदगी बदल जाती है, लेकिन कई मजदूरों को कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। कई बार पासपोर्ट रख लिए जाते हैं, कम पैसे दिए जाते हैं, ज्यादा काम कराया जाता है, रहने की हालत खराब होती है। ये मुद्दे अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में सामने आते रहते हैं। रिलीजन और पावर, सऊदी अरेबिया सिर्फ तेल से ताकतवर नहीं है, वो इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों का घर भी है। मक्का, मदीना, हर साल लाखों मुसलमान हज और उम्राह के लिए वहाँ जाते हैं। इस वजह से सऊदी अरेबिया का धार्मिक प्रभाव भी बहुत बड़ा है। दुनिया के करोड़ों लोग उस देश को सिर्फ एक नेशन नहीं
नहीं एक स्पिरिचुअल सेंटर मानते हैं। अमेरिका और सऊदी अरेबिया की दोस्ती दुनिया की राजनीति में सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ताकत है उसका अलायंस, खासकर अमेरिका के साथ। यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरेबिया सालों से स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स रहे हैं। अमेरिका को तेल चाहिए था, सऊदी अरेबिया को सुरक्षा। दोनों ने एक दूसरे को फायदा पहुंचाया, लेकिन समय समय पर दोनों देशों के बीच तनाव भी आता रहा। सबसे बड़ा सवाल, क्या तेल के बिना सऊदी अरेबिया टिक पाएगा? दुनिया धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है, सोलर एनर्जी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज पर चर्चा हो रही है। अगर एक दिन तेल की डिमांड कम हो गई तो क्या होगा? यही वजह है कि सऊदी अरेबिया तेजी से खुद को बदल रहा है। टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, हर जगह पैसा लगाया जा रहा है। फुटबॉल, WWE, बॉक्सिंग, सऊदी अरेबिया सब खरीद रहा है। आज सऊदी अरेबिया स्पोर्ट्स में भी बहुत पैसा लगा रहा है। सऊदी प्रो लीग में दुनिया के बड़े खिलाड़ी आने लगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे सुपरस्टार वहां खेलने गए। बड़ी बड़ी बॉक्सिंग फाइट्स, WWE इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स। सऊदी अरब दुनिया का एंटरटेनमेंट हब बनना चाहता है। लेकिन असली सीख क्या है? अब इस कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा, सऊदी अरेबिया हमें एक बात सिखाता है, अगर विजन बड़ा हो तो रेगिस्तान भी साम्राज्य बन सकता है। सोचो, जहां कुछ नहीं था वहां आज दुनिया झुकती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसोर्सेज को पावर में बदला। उन्होंने सिर्फ सपना नहीं देखा, उस सपने पर अरबों डॉलर लगा दिए। आपकी जिंदगी और सऊदी अरेबिया, अब सवाल तुमसे है, क्या तुम्हारी जिंदगी भी कभी रेगिस्तान जैसी लगती है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तो याद रखना, सऊदी अरब भी कभी खाली था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अंदर छिपे ओनैल को खोजा। और इंसान की जिंदगी में वो ओनैल क्या है? टैलेंट, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, विजन। जिस दिन इंसान अपने अंदर की ताकत पहचान लेता है, उस दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है। फाइनल मोटिवेशन, दुनिया तुम्हें देखकर हंसेगी, तुम्हें कमजोर कहेगी, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएगी, लेकिन इतिहास गवाह है, सबसे बड़े साम्राज्य वहीं बने हैं जहां कभी सिर्फ रेत हुआ करती थी। सऊदी अरेबिया की कहानी सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, ये कहानी है विजन की, पावर की, रिस्क की, कंट्रोल की और उस जुनून की जो पूरी दुनिया बदल देता है। इसलिए छोटा मत सोचो, डरो, अपने अंदर का ऑयल खोजो, क्योंकि हो सकता है आज लोग तुम्हें रेगिस्तान समझ रहे हो, लेकिन कल पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुके।